नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो भी पेपर है, चाहे वो इसे एसएससी कराए, यूपी ट्रिपल एससी कराए या फिर मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो आपका 2023 में होगा या 2022 में हुआ है, 21 में हुआ है, मतलब 18 के बाद जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम में आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का रोल कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब मैं आप सभी के लिए जो क्लास कराने वाला हूँ, ये स्टैटिक जीके की क्लास होगी। आप किसी भी एग्जाम में जब बैठेंगे ना, तो ये क्लास आपको 4 से 5 नंबर दिलवाएगी। आप किसी भी क्लास में तब बैठोगे, किसी भी एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो इस क्लास से आपको 4 से 5 नंबर देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी बच्चों को राधे-राधे, सुबह का प्रणाम स्वीकार करें और अब अपनी इस क्लास की शुरुआत करें। आज की क्लास का जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक रहेगा, पहले थ्योरी होगी और थ्योरी के बाद एमसीक्यूज़ होंगे। यानी कि आज की क्लास का टॉपिक होगा नदियों के किनारे बसे हुए शहर। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बताइए, भारत का कोई आपसे एक शहर पूछ लेगा कि वो कहाँ बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन जब तक मुझे उस नदी के बारे में जानकारी ना हो, जब तक मेरा पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही व्यर्थ है। मतलब मेरा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना वो व्यर्थ है प्यारे साथियों। आप खुद बताइए, ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या आप पिछले 5 साल के पेपर में, पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं, क्या स्टैटिक जीके और करंट अफेयर नहीं पूछी जा रही है? आप खुद बताओ, हमारा पढ़ाना व्यर्थ है कि अगर स्टैटिक जीके ना आए तो? हर एग्जाम में आप लोग देख रहे होंगे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आ रहे हैं। बोलो यस या नो में तो जवाब दे सकते हो आप लोग। आपको लगेगा गुरुजी नाम नहीं ले तो रिकॉर्डिंग है। सुबह-सुबह का समय है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपकी मर्ज़ी है, पढ़ना चाहो पढ़िए, ना पढ़ना चाहो मत पढ़िए। लेकिन किसी का नाम क्लास में नहीं लिया जाएगा, आपको रिकॉर्डेड लगता हो तो कह दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों, जो बच्चा सुबह-सुबह उठा है, सुबह-सुबह पढ़ने आया है, तो उसे नाम से मतलब नहीं होता कि पवन गुरुजी ने मेरा नाम लिया, नहीं लिया, आपका मतलब है यहाँ सिर्फ़ पढ़ने से। ठीक है बच्चों? तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और बच्चों आपको बता दूँ, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा माइक को 1 मिनट चेंज कर लेता हूँ बेटा, 1 मिनट रुको। अब ठीक है? अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों? अब वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार बताएंगे? अब वॉइस क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक देख लीजिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं भैया टॉपिक क्या है। तो टॉपिक फिर ध्यान रख लीजिएगा, टॉपिक मैं आज आपको कराने वाला हूं नदियों के किनारे बसे हुए शहर। ये बात ध्यान रखना। यानी कि आज की क्लास का जो, यार माइक में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, मैं एक बार दिखवा लेता हूँ। चलो, आप ठीक है बेटा? वॉइस खर की आवाज आ रही है? तो यार खर तो यहाँ एसी में से आ रही है क्या? अब बताओ, अब ठीक है? अब डन है? एक बार बताइए, वॉइस क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो बच्चों बहुत बढ़िया। अब हम शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको लेकर चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। यानी कि आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है भारत में नदियों के किनारे बसे हुए शहर। हम ये भी आपको कराएंगे, लेकिन कुछ शहर आपको ऐसे भी कराऊंगा, जैसे कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर वाशिंगटन किस नदी के किनारे। ये सारे शहर मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों? चलिए, तो पहला पॉइंट आपको मैं बता दूं बेटा, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सबसे पहले गंगा नदी के बारे में। तो एक बार सभी बच्चे बोल देंगे राधे राधे और शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे साथियों हम अपनी इस क्लास की गंगा नदी से। और गंगा नदी लो, स्लाइड कोई बच्चा देखेगा भी नहीं, कोई भी बच्चा स्लाइड नहीं देखेगा। हम ऐसे ही पहले गंगा नदी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं, जो आप गंगा नदी की बात कर रहे हैं, उस गंगा नदी से जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं, पहले मैं आपको ओरल ऐसे याद करा दूं। गंगा नदियों में भी 2 नदियों का संगम होता है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गंगा नदी नहीं बोलते हैं, गंगा नदी से पहले इसमें 2 नदियां जुड़ी होती हैं। आप सुनिएगा जरा बेटा, एक नदी होती है अलकनंदा, एक नदी होती है अलकनंदा और दूसरी नदी होती है भागीरथी। सुनो, एक नदी अलकनंदा, दूसरी नदी भागीरथी, और जब ये दोनों एक जगह आकर मिल जाती हैं
और ये दोनों नदियां आकर कहाँ मिलती हैं? ये दोनों, बेटा आवाज ठीक नहीं है, बच्चे बता रहे हैं। अब ठीक है भाई, आवाज एक बार बताएंगे, मेरी वॉइस सब क्लियर आ रही है? नहीं आ रही है अभी भी सर, एक बार देखवाइए प्लीज। बच्चों मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, छल बच्चे बोल रहे हैं छर छर हो रही है। अब देखो बच्चों, अब ठीक है, आ रही है, क्लियर है? ओके, खर खर आवाज बोल रहे हैं बच्चे, बस आप ज्वाइन कर, उधर देख के आइए। तो साथियों देखो, एक तरफ से भागीरथी आती है, एक तरफ से अलकनंदा आती है, सुनते रहो, एक तरफ से आती है भागीरथी और एक तरफ से आती है अलकनंदा। क्या आती है बच्चों? अलकनंदा। और जब ये दोनों एक जगह आकर मिल जाती हैं, तब इस नदी को क्या बोलते हैं बेटा? तब इस नदी को गंगा बोलते हैं। पहले तो ये वाला पॉइंट बताओ, दूर हुआ आपका? नहीं हुआ सर? गंगा नदियों में दो नदियों का संगम है, बिल्कुल हाँ, गंगा नदी में भी दो नदियों का संगम होता है, जिसमें एक नदी होती है अलकनंदा और दूसरी नदी होती है भागीरथी। और जब ये दोनों नदियां एक साथ मिल जाती हैं, तब ये गंगा कहलाती है। और ऐसा होता कहाँ है? ऐसा होता है देवप्रयाग में। ऐसा होता कहाँ है? देवप्रयाग में। क्या ये वाला फैक्ट आपका क्लियर हुआ? 1 2 3, ये 3 फैक्ट आपके क्लियर हुए बच्चों, कि गंगा नदी अकेली नहीं है, गंगा नदी में दो नदियां जुड़ी होती हैं, एक तरफ से अलकनंदा आती है, दूसरी तरफ से भागीरथी, और तब जाकर ये गंगा बनती है। अब गंगा नदी से कई सारे सवाल आते हैं, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट ये बता सकता हूं कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा, लेकिन नहीं, आप लोगों को 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। सबसे पहले सुनिए, जब गंगा नदी निकलती है बेटा, और यहाँ इस देवप्रयाग से लेकर, और जब गंगा नदी की लंबाई नापी जाती है, तो गंगा नदी, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, गंगा नदी की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो 2525 किलोमीटर होती है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर होती है। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि गंगा नदी कुल कितने देश में बहती है? गंगा नदी कुल कितने देश में बहती है? दूसरा सवाल ये आता है कि पहले तो लंबाई आपने बता दी इतनी होती है, गंगा नदी कुल कितने देश में बहती है? तो जब देश का जिक्र आता है तो आपका जवाब आएगा सर 2 देश में बहती है, एक भारत है और दूसरा आपका बांग्लादेश है। यानी कि गंगा नदी 2 देश में बहती है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। जिस तरीके से हम गंगा अपनी माँ बोलते हैं, गंगा माँ, लेकिन जब ये नदी बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो बांग्लादेश वाले इसका नाम परिवर्तन कर देते हैं, और बांग्लादेश का नाम क्या हो जाता है बच्चों? बांग्लादेश में जाकर इस नदी का नाम क्या हो जाता है? ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, कि जो हमारी गंगा माँ है, जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा माँ, ये गंगा माँ जब बांग्लादेश में चली जाती है तो बेटा इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है प्यारे साथियों? पद्मा। एक सवाल तो आप ये क्लियर करो, ये 1 बाय 1 करके फैक्ट क्लियर करते रहिएगा। गंगा नदी जब भारत में राज्यों में होकर बहती है, तो गंगा नदी भारत में कुल मिलाकर कितने राज्यों में अपना पानी छोड़कर जाती है, या गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? ठीक है भाई सौरभ प्रजापति, मान लेंगे आपकी बात। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में होकर बहती है? जब भी आपसे पूछेगा स्टेट, तो गंगा नदी कितने स्टेट में जा रही है? तो 5 राज्यों में जाती है। और उनमें सबसे ज्यादा किस राज्य में जाती है? सबसे ज्यादा किस राज्य में जाती है? तो आपका जवाब आएगा सर सबसे ज्यादा बहती है यूपी में। कहां पर? यूपी में। अब वो सवाल आएगा, जब गंगा नदी यूपी के शहरों से निकल कर जाती है, तो यूपी के कुछ शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और यही तो आज का टॉपिक है भाई, यही तो आज का टॉपिक है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। मतलब इतना पढ़ाने के बावजूद, इतनी डिटेल आपको देने के बावजूद, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि गंगा नदी निकलती कहां से है? तो आपने कहा सर देवप्रयाग में, तो सबसे पहले वहां पे उत्तराखंड का एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है हरिद्वार। भाई जहां से निकली पहले तो उसी शहर पाइएगा ना, सबसे पहले तो वहीं चलो कि तू गंगा नदी, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? सर हरिद्वार बसा हुआ है। तो गंगा नदी की जब बात आती है, गंगा नदी के किनारे हम लोग बात करें कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो बच्चों मैंने बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है, बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर की मैदानी यात्रा करते हुए बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, जहां का मैं निवासी हूं, ठीक है बच्चों,
फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिट्टूर, कानपुर होते हुए गंगा नदी प्रयागराज पहुंचती है और वहां इसकी यमुना नदी से गंगा यमुना एक जगह मिल जाती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। ये सवाल पूछा जाता है, 3 नदियों का संगम कहां पर है? सर मैं हापुड़ से हूं। अच्छा जीनियस, आप तो उस दिन बहुत गलत बोल रहे थे क्लास में। बोलो भैया, 3 नदियों का संगम कहां पर है? बोलो भैया, 3 नदियों का संगम कहां पर है? तो 3 नदियों का जो संगम है वो है इलाहाबाद में। अब आप जानते हैं, आपको पता है कि गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी, ये तीनों नदियां आकर मिलती हैं कहां पर? ये तीनों नदियां आकर मिलती हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना। कहां मिलती हैं गुरुजी, बता दो। ये मिलती हैं इलाहाबाद में। आप जानते हैं इलाहाबाद को किस नाम से आजकल जाना जाता है? आजकल इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये भी आप याद रखना। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा कि 800 किलोमीटर बहने के बावजूद इतने सारे तीर्थ स्थल, और यह संगम स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है जिसे तीर्थ राज या प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। और प्रयागराज को पहले किस नाम से जानते थे? आप जानते ही हैं कि प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह भी बात आपका क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चे। अब आप बात करते हैं, इसके बाद गंगा नदी, अब यूपी की तो बात हो गई, इसके बाद और कहां जाती है गंगा नदी? इसके बाद गंगा नदी की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद लिख रहा बेटा, ये इसके बाद अगर मैं बात करूं काशी, बनारसी, यहां से मिर्जापुर और गाजीपुर, पटना, भागलपुर होते हुए यह पाकुर पहुंचती है तथा भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से होती हुई दक्षिण में निकल जाती है। यानी कि पटना भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, भागलपुर भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, वाराणसी भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सारे वो शहर हैं जो बेटा आपके बसे हुए हैं इस नदी के किनारे। बात क्लियर होगी? चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं और कौन कौन से शहर हैं, शहर तो बाद में करेंगे, लेकिन कुछ गंगा नदी की ऐसी नदी हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं हेल्पर रिवर, जिसे हम लोग बोलते हैं सहायक नदियां। अब बच्चों एक बात बताओ, अब समझने का जरा, मैंने आपसे कहा कि एक नदी जा रही है, ये एक नदी जा रही है जिस नदी का नाम है गंगा नदी। क्या नाम है बच्चों? गंगा नदी। इस नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, है ना। और एक छोटी सी नदी आती है यहां से जिस नदी का नाम है सोन रिवर। क्या है? सोन रिवर। वो आने के बाद अपना पानी इस नदी में आकर छोड़ देती है। तो इस नदी के पानी के बाद इस नदी का जो गंगा नदी का पानी था वो तेज चलेगा या मंदा चलेगा, जरा बताना बच्चों। जब सोन रिवर अपना पानी इस रिवर में आके छोड़ देगा तो इसका जो बहाव होगा वो स्लो होगा या फास्ट होगा, ये बताओ। तो फास्ट हो जाएगा ना बच्चों। तो ये जो रिवर होती है ना छोटी छोटी, जो गंगा नदी में आकर अपना पानी डालती हैं, वो बेटा वो ध्यान रखना वही कहलाती है आपका क्या? वही कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी की सहायक नदियां। अब सवाल पूछा जाता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सवाल आता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। आप देख लीजिएगा, देवप्रयाग में भागीरथी बाएं से, अलकनंदा दाएं से आकर मिलती हैं और ये गंगा कहलाती हैं। अब देखो बच्चों, दो नदियां आ रही हैं, देखो एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, लेकिन जब ये दोनों यहां मिलेंगी ना यहाँ, और ये स्थान कौन सा है? देवप्रयाग, है ना, तब ये कहलाएगी भाई गंगा। क्या कहलाएगी साथियों? गंगा। किसी का कोई डाउट तो नहीं है बाबू? पीडीएफ से नोट्स बना लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। स्लाइड के माध्यम से बताओ कि आपको हर चीजें क्लियर हो रही है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है भैया, चलिए चलिए अगला पॉइंट देखो बच्चों। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं। गंगा की सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर मिलती हैं, लेकिन उससे पहले अब आपको मैं छोटे से एक चार्ट के माध्यम से ये दिखाना चाहता था कि गंगा नदी कहां से निकलती है, बाद में कहां पहुंचती है और अंत में इसे किस नाम से जाना जाता है। ये स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, लेकिन तुम लोग इतना नहीं समझना चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीधा आपको लेके चलता हूं मेरे प्यारे साथियों
गंगा की सहायक नदियां होगी। अब लेके चलता हूं, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। सबसे पहले ये देख लो, तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है, पहला शहर। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है। दूसरा पॉइंट आपको मैं बता दूं, कानपुर बसा हुआ है बेटा, पटना बसा हुआ है, वाराणसी बसा हुआ है, भागलपुर बसा हुआ है, कन्नौज बसा हुआ है, फरक्का बसा हुआ है, प्रयागराज बसा हुआ है। रिकॉर्डेड क्लास आपको ये मिल जाएगी, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो ये पॉइंट बार बार करते हो ना कि गुरुजी मैं ये नहीं पढ़ पाया या मेरे को ये अच्छा हो जाता, ये खामोखा की बात होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ लो, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, पहले सवाल देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यमुना नदी। बेटा यमुना नदी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यमुना नदी की बात करता हूं, सर यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, पहले ये बताइए। हाँ बेटा गगन, वो मैं करा दूंगा अपने आप परेशान मत हो, लेकिन पहले इन प्रश्नों पर ध्यान दे लीजिएगा। यह गंगा की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है, 1370 किलोमीटर। यह बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन और सिंध है। ये भी आप देख लो। सर आप ये बताओ कि इनकी सहायक नदियों से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जरा 1 मिनट क्वेश्चन देख लो, अब जरा 1 मिनट क्वेश्चन देख लो बच्चों। सर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल, सभी बच्चे जवाब दो, गाजियाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गाजियाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सवाल का जवाब दो। गाजियाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आधे बच्चे ही जवाब दे पा रहे हैं बेटा आप। अगर मैं बात करूं सर गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे, वो तो आपने बता दिए, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। किस पर, हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। जहां कोई चीज मुझे लगेगी ये समझाने वाली है तो मैं समझाऊंगा भी, और जहां लगेगी सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं तो वो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ये भी बात आप याद रखना। अगला देखिए, अगला सवाल कह रहा है बच्चों, बलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है भाई, उसको चेंज कर देंगे, आंसर नहीं लग रहे कौन सी पीडीएफ है, देख लेंगे। बलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बलिया की अगर मैं बात करूं तो बलिया मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा राजमुंद्री किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब 20 सवाल कराऊंगा फिर थ्योरी कराऊंगा। पहले इंडिया के देश का, इंडिया देश के आपके कुछ राज्य के शहर हैं जो बसे हुए उन्हें कराऊंगा, फिर आपको लेके चलूंगा आउट ऑफ कंट्री। सवाल देखिए बेटा, राजमुंद्री किस नदी के किनारे बसा हुआ है। राजमुंद्री, तो भैया जी जब हम राजमुंद्री की बात करते हैं तो आंसर हम लोग देते हैं सर गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखिए, अगला सवाल आ रहा है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा है। श्रीरंगपट्टनम, सत्यम कह रहे हैं सर गाजियाबाद तो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अरे मेरे भाई, वाह वाह भाई, सत्यम जी कहाँ पढ़ के आए हो आप। सत्यम जी कहाँ पढ़ के आए हो आप, तो इस बात पे शक कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी पढ़ाई पे शक कर रहे हैं। अरे भैया गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, हिंडन के किनारे बसा हुआ है। अब सत्यम जी बोल रहे हैं सर आपने गलत पढ़ाया है, जो आपका गाजियाबाद है वो रामगंगा नदी के किनारे है। बबुआ जो आप रामगंगा बता रहे हैं, रामगंगा आपका बरेली बसा रामगंगा के किनारे। क्या पढ़ रहे हो बच्चों।
हाँ, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी आपको। तो भैया श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? आपको बता दूं, ये कावेरी नदी के किनारे है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप श्रीरंगपट्टनम पढ़ते हैं तो आपको मैसूर याद आता होगा। क्या याद आता होगा? मैसूर। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको दो बातें बतानी अगर किसी को पता हो तो। मैसूर में दो ही व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, एक हैदर अली का और एक टीपू सुल्तान का। आपको पता है इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, ध्यान रखिएगा। एक तो नाम लिया जाता है बेटा हैदर अली का और एक लिया जाता है टीपू सुल्तान का। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता, कई बार, कि बताइए कौन वो अकेला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। तो बच्चों अकेला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था वो टीपू सुल्तान था। तो मैसूर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुए, अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध हुए। तो सवाल पूछा जाता है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? मैसूर युद्ध कब हुआ? आपको बताना है प्रथम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कुल 4 युद्ध हुए। कोई बच्चा बताएगा कब कब हुए? जो भी बताएगा वो बच्चा में खुशवंत करे 1529। वाह, तुम्हारे लिए तालियां बजाई जाए खुशवंत जी। 300-200 साल पहले घूम रहे हो। जो भी बच्चा इन चारों प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वही चलेगा, जो सवाल उससे रिलेटेड होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। साथियों अब मैं आपको बता दूं, सर पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1767 से लेकर 1769 तक। कितने साल चला? 2 साल चला, जो लगभग बराबर ही पड़ छुटा। ठीक है, सब भूल गए? ओके। दूसरा हुआ साथियों 1780 से लेकर 1784 तक। लेकिन यहां एक घटना घट गई, और घटना ये थी कि 1782 में अंग्रेजों के द्वारा हैदर अली मारा गया। कौन मारा गया? हैदर अली की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। अब बागडोर कौन संभालेगा? बागडोर संभालेगा टीपू सुल्तान। कब? टीपू सुल्तान, जिसने कहा था रोज रोज गीदड़ की तरह मरने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह मरा जाए। तीसरा युद्ध हुआ बेटा 1790 से लेकर 1792 तक हुआ। और चौथा युद्ध जो हुआ भैया वो हुआ 98-99, जिसमें 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने पूरे मैसूर पर राज कर लिया। तो ये 4 युद्ध आप लिख लीजिएगा। ये जो श्रीरंगपट्टनम है इसको राजधानी बनाए थे टीपू सुल्तान। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। 1767 से लेकर 1769 तक पहला युद्ध रहा, 1718 से लेकर 1784 तक दूसरा रहा। यहां पर एक दिक्कत हो जाती है, 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। इसे आप 98 ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 99 में शुरू होकर टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। यहाँ अगला देखो भैया, अगला सवाल ये क्या है भाई? जगदलपुर किस नदी के किनारे है? जगदलपुर। बोलो भैया, जगदलपुर। बच्चों मुझे ये सवाल गलत लग रहा है, जगदलपुर ना हो गया तो जबलपुर होगा, जो मुझे लग रहा है। ये ना मैं थोड़ी देर के लिए सवाल को थोड़ा रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता किसी बच्चे के पास पहुंचे। ये हमारे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो हम टाइपिंग मिस्टेक अपनी कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगला देखिए, अगला सवाल है राउल केला किस नदी के किनारे है? राउल केला किस नदी के किनारे है, जरा मुझे बताइएगा। राउल केला किस नदी के किनारे है? साथियों सबसे पहले आप ये सुनिएगा, हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्री लगी थी वो इंडस्ट्री कौन सी 5 ईयर प्लानिंग में लगी थी, क्या आपको पता है? हमारे देश में जो इंडस्ट्री लगी थी वो कौन सी प्लानिंग में लगी थी? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका आंसर क्या आएगा? चलिए तो भैया आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसका आंसर आएगा ब्राह्मणी। क्या आएगा? ब्राह्मणी नदी। और बच्चों इस प्रश्न का आंसर भी अगर मैं आपको लेके चलता हूं तो ये जगदलपुर इंद्रावती नदी आप लोग ठीक ही मान लो यार। ये जबलपुर नहीं है बेटा, जगदलपुरी है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंद्रावती नदी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, मुंगेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मुंगेर। हाँ ये क्लास स्टेनो के लिए, सब एग्जाम के लिए, जहां पे स्टैटिक जीके पूछी जाती है हर किसी के लिए है।
मुंगेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मुंगेर की अगर मैं बात करूं साथियों, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखना भी जरा। अब आप मुझे बताओ बच्चों, किस बच्चे का आंसर गंगा आया है? ठीक है, चलूं आगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भैया अगर नहीं बता पाओ तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर आप इस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाओ, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है। आपको पता है राम मंदिर को लेकर अयोध्या बड़ी चर्चा में रही है। आपको ये भी पता है कि किस जज ने उसके लिए फैसला दिया है। अब अयोध्या का सवाल अगर आप नहीं बता पा रहे तो कहीं ना कहीं ये मान लो कि तैयारी आपकी अभी कुछ लेवल की कम चल रही है, जो होनी चाहिए। तो अयोध्या की अगर मैं बात करूं, रावी नदी बिल्कुल नहीं है सर। देखिए पेरियार की अगर मैं बात करूं तो पेरियार बांध हो, पेरियार नदी हो, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य हो, इन सब का संबंध केरल से है, ये याद रखना। अगर मैं पेरियार की बात करूं तो पेरियार बांध हो, मुल्ला पेरियार बांध हो, या फिर आपकी नदी हो, या फिर आपका डैम, कुछ भी हो, सब केरल। और भैया अगर बात करूं अयोध्या, तो ये अयोध्या आपके आ गया सरयू नदी। कौन सी? सरयू नदी। वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया। पूरी क्लास का ठीक है, किसी एक का नहीं, पूरी क्लास का ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला सवाल कह रहा बिजनौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भैया ये तो बिजनौर हमरा वाला ही आ लिया, अपना ही वाला बिजनौर आ लिया। बताओ जरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भाई बिजनौर तो सबको पता है। उठा लो बाहर जाकर, पता नहीं। बोलो बच्चों, आपको बताना है बिजनौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम बिजनौर की बात करें तो सर आपने बिजनौर को अभी बताया था कि बिजनौर आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बात खत्म हो गया, छोटा सा पॉइंट था। अगला देखिए, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुवाहाटी, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब एक बच्चा बोल रहा है सर आप एक काम कीजिए, थोड़ा समझाइए। क्या आपको लगता है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसमें मैं कुछ आपको समझा पाऊंगा? आप बताओ, इसमें कोई, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसमें क्या मैं आपको समझा पाऊंगा? साथियों गुवाहाटी की अगर बात की जाए तो ये आपका बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। लेकिन मैं आप 3-4 सवाल आपसे पूछूंगा। पहला सवाल तो ये कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश में बहती है, पहला सवाल। दूसरा आपसे पूछूंगा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तीसरा आपसे पूछूंगा कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश हो गया, लंबाई हो गई। और इस नदी को जब ये बांग्लादेश में गंगा से जाकर मिलती है, जब ये बांग्लादेश में गंगा से जाकर मिलती है, तब इसका नाम क्या होता है? ये 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं। बेटा आपको बता दूं, लंबाई तो इसकी 2900 किलोमीटर, जो 2500 दे रहे हैं वो पगला गए हैं। इसकी और सिंधु की नदी लंबाई बराबर है, ठीक है ना। और इसकी देश की अगर बात करें तो ये आपको बताना है कितने देश में बहती है। और बांग्लादेश में गंगा जैसे पद्मा है, लेकिन इसका संयुक्त अकेली का नाम क्या है, और दोनों एक जगह मिलती है तब इसका नाम क्या है? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट बता दूं आपको, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब एक बच्चा बोल रहा सर थोड़ा इनमें समझाइए तो सही, ऐसा क्या पॉइंट है जलपाईगुड़ी में, मैं क्या समझाऊंगा आपको? अरे जो समझाने वाले टॉपिक है उनमें समझाया भी जाएगा, और जो समझाने वाले नहीं है उनमें क्या समझाया जाएगा, आप खुद बताओ। ये क्या नाम है इनका? सौरभ प्रजापति। भाई इसमें क्या समझाने वाली बात है सौरभ, मुझे जरा ये बताओ, मैं क्या समझा सकता हूँ इस नदी में आपको? हाँ मैं ये तो बता सकता हूँ आपको मैप में कौन सी नदी कहाँ जा रही है, लेकिन उस मैप में मैं ये नहीं बता सकता कि मेरे प्यारे साथी उस पर कौन सा शहर कहाँ बसा हुआ है, वरना तो फिर एक दिन में एक ही नदी हो पाएगी, समझ रहे हो ना। और इतना समय तुम्हारे पास है नहीं, सबका पेपर आपको पता है आज कितनी तारीख हो गई है, आज है आपकी 10 तारीख, 10 अप्रैल। चलो ठीक है, मैं आपके कहने के मुताबिक चलता हूं और इसको पूरा डीपली करवाता हूं। क्या 10 अप्रैल से 2 मई तक सिलेबस पूरा हो जाएगा? 2 मई को एग्जाम है, कब है? 2 मई को। क्या 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे? बताओ जरा, ईमानदारी से बताओ। मैं ठीक है आप जैसा कहोगे वैसा पढ़ा दूंगा। क्या 20 दिन में सिलेबस हो जाएगा? क्या 20 दिन में रिवीजन हो जाएगा? सर आर्मी एक्सरसाइज वो भी करवाऊंगा, परेशान मत हो। क्या हो जाएगा फिर 20 दिन में? मैं 5 दिन में नदी खत्म करूंगा फिर, और जब 5 दिन में नदी खत्म होंगी तो फिर सिलेबस नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा आराम से चलते रहिएगा,
बेटा तीस्ता। अब आपको बताना है तीस्ता नदी को लेकर किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। तीस्ता नदी को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है, तो ध्यान रखना तीस्ता नदी को लेकर भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद था। भारत व बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट था, जो कि आजकल क्या हो गया है, आजकल ये विवाद खत्म हो गया है। ये बात आप याद रखना। अगला पॉइंट देखो साथियों, अगला कहता पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पणजी, ये गोवा का एक शहर है, पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है। बोलो भैया, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो साथियों आपको पता है सनकोस नदी को हटा दो, चंबल नदी जहां पर डाकुओं का शरणार्थी स्थल है, तो भैया ये तो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके, मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक, आपके पिछले पेपर में यही सवाल आया था, आपके पिछले वाले पेपर में यही सवाल आया था CHSL में कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ। अब आप एक बात बताओ गुरुजी, नासिक के बारे में कुछ बताओ। नासिक के बारे में बताने लगूं तो 2 दिन हो जाएंगे। 2 घंटे की क्लास में अकेले नासिक के मैप से मैं ये आपको बताने लगूंगा नासिक क्यों फेमस है, क्यों विशेषता, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। पेपर में यही आएगा नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो इतनी बात पढ़ेगा वो कामयाब हो जाएगा। नासिक बसा हुआ है बेटा गंगा, बिल्कुल गलत है। नासिक बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे। अगला देखिए, अगला सवाल है माजुली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए माजुली द्वीप जो कि नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, और इस द्वीप को लेकर कई 2 नदियों के बीच में एक तरीके से कहूं 2 देशों के बीच में विवाद चल रहा है, भारत बांग्लादेश माजुली को लेकर। लेकिन है क्या, ये है क्या माजुली को कौन सा, दरअसल में क्या ना, जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है बहुत सारी सेडिमेंट अवसाद अपने साथ लेकर आती है, एक जगह इकट्ठा हो गया, वहां पे एक द्वीप बन गया जिसका नाम माजुली, और ये ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक, कटक मैं आपको बता दूं यहां पर चावल अनुसंधान संस्थान है। पहले तो ये सुनो कि कटक में क्या है सर, चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान है यहां पर गुरुदेव। क्या है साथियों, चावल अनुसंधान संस्थान है, और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कृष्णा वाले तो क्या बात कर रहे हो, कुछ भी चल रहा है बस। कटक किस राज्य में पड़ता है ये बताना। अरे कटक पड़ता किस राज्य में, पहले ये तो बता दो। देखिए 2 वर्ड है, एक कटक और एक अटक। कटक और अटक, ये मराठों ने कहा था कि हम कटक से अटक तक मराठों का झंडा फहरा देंगे। कटक पड़ता है उड़ीसा में, अटक पड़ता है पाकिस्तान में, ये याद रखना बच्चों। और ये महानदी के किनारे बसा हुआ है, किसके, महानदी के किनारे। अगला देखिए, अगला कहता भुरूच किस नदी के किनारे स्थित है। भुरूच, बोलो भुरूच किस नदी के किनारे स्थित है। सर मैं उड़ीसा से हूं, तो आइए आपका स्वागत है। चलो तो बच्चों भुरूच की अगर मैं बात करूं, ये आपकी नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा की विशेषता सुनिए, 2 पर्वतों के बीच में बहने वाली भारत की एकमात्र नदी अगर कोई है तो वो बेटा नर्मदा नदी है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यह कौन कौन से पर्वत के बीच बहती है। यह नदी 2 पर्वतों के बीच बहती है, उनमें से दोनों पर्वतों के नाम आप लोग बता सकते हैं। यह नदी 2 पर्वतों के बीच बहती है, एक पर्वत का नाम सतपुड़ा और दूसरे का नाम विंध्याचल। एक पर्वत का नाम सतपुड़ा और दूसरे का नाम विंध्याचल, 2 पर्वतों के बीच बहती है, ध्यान रखना। अगला देखिए, मुदेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बोलो भैया, मदुरई मत कहना इसे। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा सर जी, ये वागई नदी के किनारे है। अब थोड़ा तेज चलूं बेटा, वाराणसी किस नदी के किनारे है। जो बच्चा जवाब ना दे पाए वो सीधा घर जाए, जो बच्चा इस प्रश्न का जवाब ना दे पाए वो जवाब घर जाए। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर मैं वाराणसी की बात करता हूं तो साथियों वाराणसी बसा हुआ है आपका, हमने आपको बताया था कि वाराणसी आपकी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत बढ़िया, हर हर गंगे, जय श्री राम, राधे राधे। अगला सवाल देखिए अगला सवाल है पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पंढरपुर, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला था, लेकिन क्या करूं यार, पेपर की डेट आ गई। मुझे लगा था कि पेपर 20 मई के बाद होगा, लेकिन पेपर तो 2 मई को ही आ गया। पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका भीमा नदी के किनारे। अगला देखो,
अगला सवाल, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब दो कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ, और फिर ये बताओ, चलो पहले अहमदाबाद बताओ। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आप ये बताओ, साबरमती आश्रम को किसने बसाया था? साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, ये बताओ। तो बेटा साबरमती आश्रम की स्थापना करने वाले थे गांधी जी। किसने की थी बच्चों? गांधी जी ने। अगला देखिए, मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो भैया सत्यम जी थे, आप देख लो जरा, मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बोलो भैया, मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखो मैं ऑप्शन काट सकता हूं, इसमें गंगा नहीं है और चंबल नहीं है। अब जरा तुम तुक्का लगाना हो तो क्या लगाओगे? मुरादाबाद हो, बरेली हो, मुरादाबाद हो या फिर बरेली हो, बच्चों ध्यान रखना, ये किस नदी के किनारे बसे हैं? रामगंगा नदी के किनारे बसे हैं। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये जो जौनपुर है, इस जौनपुर शहर को किसने बसाया था? ये सारे के सारे सवाल वो हैं जो आपके पेपर में फंसने वाले सवाल हैं, समझ रहे हो ना? आपसे सवाल पूछेगा कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था, तो आप लिखना जौनपुर शहर को एमबीटी ने बसाया था, सॉरी एफएसटी ने बताया था। एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और यह आपका पड़ता है बच्चों गोमती नदी के किनारे। आपको पता है गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ भी पड़ता है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ भी पड़ता है, सुल्तानपुर भी पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है, बरेली किस नदी के किनारे है? अब क्या ये तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी बरेली कहाँ है? कोई बात नहीं सत्यम बाबू, हो जाता है कभी कभी। अब आपको बताना है बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बरेली भैया आपको बता दिया, मुरादाबाद मैंने आपको बता दिया, और हाँ गढ़मुक्तेश्वर किसके किनारे बसा है? जहां का मैं रहने वाला हूं, गढ़मुक्तेश्वर किस नदी के किनारे बसा है? ये तो बताओ, मैं तो यहीं का रहने वाला हूं, गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, मैंने रामगंगा मान लिया, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर किस नदी के किनारे बसा, जो मेरा पवित्र धाम है, जहां हमारा जन्म हुआ है। डिटेल नहीं होगा, पेपर के कितने दिन बचे बच्चों, आपसे पूछ रहा हूँ, डिटेल कराने वाला हूँ। चलो ठीक है, फुल डिटेल होगी, एक एक नदी की फुल डिटेल होगी। क्या तुम्हारे पास इतना समय बचा है कि जो तुम डेली की डिटेल कर सको? सच बताओ ईमानदारी से, 2 तारीख को पेपर है, 20 दिन बचे हैं। क्या 20 दिन में डिटेल पूरी हो सकती है? पॉसिबल है? नहीं है ना? तो जो मुझे बेस्ट लग रहा मुझे कराने दो प्लीज। तो आपको फिर से बता दूं, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? होशंगाबाद, बरेली के बाजार में। चलिए तो बच्चों आपको बता दूं, ये नर्मदा नदी है। अगला पॉइंट देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन की अगर मैं बात करूं, तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बताओ जरा। ठीक है, तो बच्चों आपको बता दूं, ये आपके छिपरा नदी के किनारे है, छिपरा नहीं छिपरा है बेटा। ठीक है, अब कुछ कराने वाला हूं मैं आपको मेरे प्यारे साथियों, विदेशी शहर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है पढ़ना नहीं पढ़ना, लेकिन समय नहीं है, 20 दिन बचे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं आपको एक दिन 5 घंटे लगातार पढ़ाऊं, 5 घंटे लगातार, तो क्या आप लोग पढ़ लोगे पेपर से पहले? क्या आप लोग लगातार पढ़ लोगे अगर मैं आपको 5 घंटे लगातार पढ़ाऊं संडे में, सुबह 9 बजे से लेकर और 9 AM से लेकर अगर मैं 2 PM तक क्लास रखूं, तो क्या तुम लोग पढ़ लोगे? बोलो यस या नो।
पढ़ लोगे? ठीक है, तो मैं एक मैराथन भी तुम्हारे लिए बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट संडे के लिए। ठीक है, ये बसा हुआ है बेटा आपका मैजेंसेस नदी के किनारे। अगला देखिए, अगला वाशिंगटन अमेरिका का एक शहर है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डिटेल होगा बेटा, डिटेल होगा, बिल्कुल परेशान मत कीजिए। अब आपको बताना है सर जी वाशिंगटन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हो सकता है कि सर इसी संडे कर लेंगे। वाशिंगटन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वाशिंगटन आपके पोटामैक नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके बबुआ? वाशिंगटन। क्लास डेली होगी, डेली, परेशान मत हो। अगला देखो बच्चों, अगला सवाल आता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी फेमस नदी है, एक का नाम है मरे और दूसरी नदी का नाम है डार्लिंग। एक नदी का नाम है मरगे और दूसरी का नाम है डार्लिंग, ये वहां की दो नदियां भी हैं। और बच्चों आपको मैं बता दूं ये आंसर आपका आ गया डार्लिंग नदी। एक नदी का नाम है मरे और दूसरी नदी का नाम है डार्लिंग। ऐसे पूछ सकता है कि मरे और डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, तो आप लोग बताएंगे सर ये दोनों नदियां आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। कहां पर बहती हैं? ऑस्ट्रेलिया में बह रही हैं। ठीक है, अगला चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंकारा जो कि तुर्की का एक शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अंकारा डार्लिंग के पीछे पड़ गए। अय होए, अरे बड़ी फेमस नदी है वहां की ऑस्ट्रेलिया की। दो ही तो नदी है, एक का नाम है मरे, एक का नाम है डार्लिंग। मर गए डार्लिंग, कहाँ जाकर? पानी में। अरे नदियों में पानी तो होता है और कोई जलेबी थोड़ी है पानी वहां। तो ऐसे याद कर लो, डार्लिंग मैं तो मर गया तेरे प्यार में लेकिन पानी में मरा। चलो भैया, तो ये कहां पर है साथियों? ये आप लिख लीजिएगा बच्चों, काजिल नदी के किनारे है। अगला देखिए, अगला सवाल है कीव जो कि यूक्रेन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कीव है जो यूक्रेन में का शहर है, वो किस नदी के किनारे पड़ा हुआ है? बोलो भैया। कि आपको पता ही है रसिया और यूक्रेन का इस समय युद्ध चल रहा है और रसिया के कुछ लोगों ने मतलब कुछ सैनिकों ने कीव पर लगभग लगभग कब्जा कर ही लिया है अपना। और बच्चों आपको मैं बता दूं ये किस नदी की बात चल रही है? यहाँ पर चल रही है दनई पेर नदी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दो देशों का युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का। और आपको बता दूं इस यूक्रेन के कीव पर आज किसका कब्जा है? बताओ भाई किसका कब्जा है? बताओ आज किसका कब्जा है? आज रसिया का कब्जा है, फ्रांस का कब्जा नहीं है। इसलिए ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो, समझ रहे हो ना। अगला देखिए, अगला सवाल है न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? न्यूयॉर्क एक अमेरिका का शहर है, किस नदी के किनारे है? मैं दो ऑप्शन इसमें से कट कर देता हूं, ना तो ये है ना ये है। अब बताओ जरा, 50-50 कर दिया। अब ये बताओ, मैंने पूछा न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का एक शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखो, तेज चलने वाला हूं थोड़ा सा। बूडापेस्ट जो कि हंगरी का शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मैं अगर बात करूं, मैंने यहां से रावी नदी और वोल्गा नदी खत्म कर दी। अब डेन्यूब या इरावदी, बोलो। ये क्लास ऑल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही है बच्चों। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे बसा है? तो भैया जी आप सभी को पता है कि ये आपका बसा है डेन्यूब नदी के किनारे। अगला देखो, अगला सवाल, डबलिन जो कि आयरलैंड का शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हर तरीके का सवाल कराऊंगा आपको, आप लोगों को परेशान बिल्कुल मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना बच्चों की सर इस तरीके का सवाल रह गया। हर तरीके का सवाल आपको मिलेगा, ये आंसर निकलो लीफे नदी। फिर सुन लो बच्चों, सवाल है बर्लिन जो कि जर्मनी का शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बर्लिन। बच्चों थोड़े तेज चलूं ना, जो सवाल बचे उन सबको करा दूं, अभी 30 सवाल और बचे, थोड़ा फास्ट चलूं, थोड़ा फास्ट चलूं मैं। चलिए, तो प्यारे साथियों जो बसा हुआ है ये आपके स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखो, हैम्बर्ग जो कि जर्मनी का शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर मैं हैम्बर्ग की बात करूं तो प्यारे साथियों वो एल्बे नदी के किनारे बसा है। अगला देखो, ओटावा जो कि कनाडा का एक शहर है, वैसे आपको ये भी बता दूं जो कनाडा है उसकी राजधानी भी है ओटावा। ये सभी देशों की राजधानी भी है लेकिन मैं शहर कह के बोल रहा हूं। यह किस नदी के किनारे बसा है? तो भैया कनाडा की अगर हम बात करें और ओटावा की, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है। किसके? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रोम जो कि इटली का एक शहर है
वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? बताइए। चलो मैंने दो नदियों के नाम खत्म कर दिए ये वाले, अब बता दो जरा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या फिर आपका आरपीएफ, या फिर प्यारे बच्चों सीजीएल, सीएचएसएल, सबके लिए क्लास इंपोर्टेंट है। एमटीएस वालों के लिए तो सुपर इंपोर्टेंट है बच्चों। एम लिख दीजिएगा, टाइबर नदी। अगला देखिए, अगला सवाल है संघाई जो कि चीन है का एक शहर है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलो ठीक है, मैं दो नदियों के नाम खत्म कर दे रहा हूं, रावी नदी और वितावा नदी। अब बताओ किस नदी के किनारे है? संघाई चीन का एक शहर है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों लिख लीजिएगा कि यह आपका क्वांग नदी के किनारे है। अगला देखिए, पेरिस फ्रांस का शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, दो नदियों के नाम खत्म कर रहा हूं, डैन्यूब और मैजेंसेंस। बताओ किस नदी के किनारे है? बोलो भैया। तो आंसर लिख लीजिएगा सर, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया बच्चों। अगला देखो, लिवरपूल जो कि इंग्लैंड का एक शहर है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लिवरपूल, लिवरपूल किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये मर्सी नदी के किनारे है। अगला देखिए, अगला शहर है मॉस्को जो कि एक रूस का शहर है, वह किस नदी के किनारे है? बोलो भैया। मैंने पूछा है मॉस्को जो कि रूस का एक शहर है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों यह बसा हुआ है आपका मोस्कोवा नदी के किनारे। अगला देखिए, शिकागो जो कि अमेरिका का एक शहर है, वह किस नदी के किनारे है? शिकागो जो आपको याद होगा, जहां पर विश्व धर्म सम्मेलन भी हुआ था 1893 को, याद करो 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां पे स्वामी विवेकानंद जी की स्पीच वो याद होगी बच्चों आपको। और ये किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये आपका शिकागो नदी के किनारे ही है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है रंगून म्यांमार का एक शहर है। आपको पता होगा कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, पिया तेरी याद सतावे है। समझ रहे हो ना? मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, पिया तेरी याद सतावे है। तो बच्चों ये किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये आपके इरावदी नदी के किनारे है। अगला देखिए, अगला सवाल, वियना। आपको बता दूं, वियना में ओपेक का मुख्यालय है। किसका? ओपेक का हेडक्वार्टर है और वियना में। और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है। और बच्चों किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिए, डैन्यूब नदी के किनारे है। अगला देखो, अगला सवाल, काहिरा जो कि मिस्र का एक शहर है, किस नदी के किनारे है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये आपका गुरुदेव नील नदी के किनारे है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है टोक्यो जापान की राजधानी और बच्चों किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो बच्चों टोक्यो की अगर हम बात करें तो ये आपकी अराकावा, अराकावा या सुमीदा नदी के किनारे है। लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, या फिर मैं सिर्फ शहर कह के चल रहा हूं, राजधानी बोल ही नहीं रहा किसी की, ये किसके किनारे बसी हुई है ये आपको बताना है। तो साथियों ये बसी हुई है आपकी लिम्फे नदी के तट पर। अगला देखो, दावोस जो स्विट्जरलैंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एक शहर है जिसका नाम है दावोस, और जो कि जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आपको बताना है। बोलो। तो बच्चों ये आपको मैं बता दूं सर जी, ये आपका लैंड वासर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखो, न्यू ऑरलियंस अमेरिका का एक शहर है जो कि किस नदी के किनारे बसा है? ये और मुझे बता दो। तो बच्चों ये आपको मैं बता दूं साथियों, ये आपका बसा हुआ है मिसिसिपी मिसोरी नदी के किनारे। अगला सवाल देखिए, कोलोन जो जर्मनी का एक शहर है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलोन जो जर्मनी का एक शहर है, वो किस नदी के किनारे बसा है? तो साथियों ये बसा है आपका राइन नदी के तट पर। 30 सवाल है, जल्दी जल्दी चलो। क्यूबेक जो कनाडा का एक शहर है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्यूबेक जो कि कनाडा का एक शहर है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप लोग बताएंगे सर जी, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन उससे पहले आप इनको जान लो, कुछ डिटेल तुम्हारे लिए करा दूं जो पेपर में मुझे लगता है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है सर जी? वो देख लो, वो ये देख लो। जो बच्चे कह रहे थे ना कि गुरुजी मैप से पढ़ाओ, तो बच्चों मैं तो मैप से ही आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन दरअसल में क्या है कि हमारे पास में सिर्फ 20 दिन बचे हैं।
अब 20 दिन में कहां मैं आपको कैसे मैप से करा दूंगा, वरना तो मैं आपको ये कराने वाला था कि जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों, गोमती नदी की हम लोग बात कर रहे थे कि गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो गोमती नदी के किनारे मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, जौनपुर बसा हुआ है और आपका बसा हुआ है क्या, आपका बेटा लखनऊ बसा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली, तो बच्चों दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखना दिल्ली आपके यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मजबूरी है कि आपको मैप से नहीं पढ़ा सकता इस समय बच्चों, वरना तो हर चीज देखो मैंने मैप से लगाई हुई है, हर चीज मैप से। मजबूरी है कि तुम्हारे पास समय नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सोकावा घाट, ये तीनों ही बेटा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। पहले तो ये बताओ कि पीडीएफ हिंदी मीडियम में तो नहीं है, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है नहीं, पीडीएफ से तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीडीएफ तो क्लियर है, पहले ये बताओ। और आपको ये बताता हूं, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये आपको मिल जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों प्रॉपर है ना। अगला देखो बच्चों, अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं सर, चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं। तो चंबल नदी को देखो पूरा चार्ट बना के लेके आया था, कहां से निकलती है कहां जाती है, लेकिन तुम लोगों को लगा कि गुरुजी पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा रहे मैप से। बाबू समय नहीं है। तो बच्चों चंबल के किनारे बसा हुआ राजस्थान का कोटा और ग्वालियर, कौन सा, ग्वालियर और कोटा दोनों बसे हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, यह छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में बहती है। कटक और संबलपुर वो सब इसी के किनारे बसे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है तुम्हारे लिए ये वाले पॉइंट जानना, गोदावरी के किनारे नासिक बसा हुआ है, ये पॉइंट जानने तुम्हारे लिए जरूरी है। सर कल का टॉपिक क्या है, कल का टॉपिक मैं आपको बता दूं, वो है बेटा बदले गए नाम, जो 2022-23 में नाम बदले गए वो आपको करवाऊंगा। यहां आ जाओ। तो बच्चों यहां देखिए, सबसे पहले सूरत ताप्ती नदी के किनारे, आगरा, दिल्ली, मथुरा और इटावा यमुना नदी के किनारे। सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाने वाले सवाल आगरा और दिल्ली हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले करा चुका हूं, कानपुर, भागलपुर, प्रयागराज, फरक्का, कन्नौज, हरिद्वार और मिर्जापुर, लखनऊ और जौनपुर और सुल्तानपुर ये गोमती नदी के किनारे हैं। अयोध्या आपकी सरयू नदी के किनारे है, अयोध्या आपकी सरयू नदी के किनारे है। और ये देख लो, उज्जैन, छिपरा, अहमदाबाद, साबरमती, श्रीनगर, झेलम, कोटा, ग्वालियर, चंबल और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, कल्चरल भी करवा दूंगा, सारी चीजें करा दूंगा। ये बताओ कि आज की क्लास में आपको किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नदियों के सारे सवाल हो गए या नहीं हुए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ये बताओ। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में प्रॉपर थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज नदियों के सारे सवाल हो गए होंगे, किसी का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। इसके बाद अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल। जब तक अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। पीडीएफ आज शाम तक आपकी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार। पीडीएफ अच्छी लगी और हाँ, मुझसे वादा करके जाना कि इस बार एमटीएस में एक सीट तुम्हारी भी होगी, इस बार एमटीएस में एक सीट तुम्हारी भी होगी, ये बात याद रखना बच्चों। इस बार अपने मम्मी पापा का सपना साकार करोगे, बोलो यस या नो। मम्मी पापा का सपना साकार करोगे या नहीं। सबके अंदर वही जोश, वही आग, वही जुनून है या नहीं। 20 दिन में हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे गुरुदेव। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आप मेरे ऊपर छोड़ दो, बात खत्म। करंट अफेयर के ऐसे 1000 सवाल दूंगा, उनको पढ़ लेना, 20 तारीख में दे दूंगा उनको, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो। और अगर मेरा तैयार हो गया, जो मैं तैयार कर रहा हूं, आपको पता है कि मेरे घर में कुछ पर्सनल इशू चल रहे हैं, मतलब मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं क्लास कई बार ले नहीं पा रहा हूं। तो आप लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि आपकी क्लास पिछले 2-3 दिन में हुई क्यों नहीं थी। तो थैंक यू बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो। आप सभी के लिए पूरी जी जान लगा दूंगा इस बार सिलेक्शन के लिए। ओके बच्चों, बाय बाय, जय हिंद। बेटा फीडबैक देके जरूर जाना क्लास आपको कैसी लगी।
ठीक है, बाय बाय।